तो ये मैप आप देख सकते हैं रूम में हमने लगाया हुआ है। तो ये इंडिया का फिजिकल मैप है, तो इसमें मैंने थोड़ा बहुत मार्किंग करके रखा हुआ है कि कौन से रिवर्स क्या ब्रांचेस है। अभी थोड़ा फेड हो गया है कलर मार्किंग कि कौन सी नदी है, क्योंकि नदी ट्रिब्यूटरीज वगैरह आते हैं। ये वर्ल्ड मैप है, तो इसका मैंने मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कहाँ से क्या जाता है वो थोड़ा लाइनिंग किया हुआ है। और उस तरफ आप देख सकते हैं इंडिया का पॉलिटिकल मैप और अलग अलग मैप्स लगे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सारे लगे हुए हैं। नोट्स आज सच ये मेरे ऑप्शनल के हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑप्शनल के कुछ कुछ बनाए हुए हैं। ये आंसर राइटिंग की कॉपी है और यहाँ पे आंसर राइटिंग जो भी। वेलकम टू 9 अल्टीमेट। तो आज हम यहाँ पे एक गर्ल्स एस्पिरेंट से आप लोगों को बात कराने वाले हैं कि कैसे वो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही है, क्या इसकी स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले मैम, आप यूपीएससी की तैयारी कर रही है? हाँ जी, यूपीएससी। आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मैंने मास्टर्स किया है फिज़िक्स में। तो मैं असम से हूँ, तो मैंने गौहाटी यूनिवर्सिटी से ही अपना मास्टर्स किया है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स मैंने यूपीएससी स्टार्ट किया था। तो अभी फ़िलहाल तैयारी पहले इनिशियली गुवाहाटी में किया था तैयारी, थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी, बट वहाँ पे उतना ज़्यादा माहौल नहीं है, तो थोड़ा गाइडेंस एंड सब चीज़ के लिए हम अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं दिल्ली में। तो मतलब यूपीएससी में आपके कैसे मन हुआ यूपीएससी की तैयारी करने का? एक्चुअली जब मैं मास्टर्स के लास्ट ईयर में ही थी, तभी एक सेमिनार हुआ था, वहाँ पे एक आईपीएस आए हुए थे हमारे यूनिवर्सिटी में, आईपीएस आनंद मिश्रा। तो उनका जो सेमिनार था, तो उन्होंने जिस तरह से अपना दिखाया कि वो क्या क्या काम करते हैं दिन में, तो वहीं से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था कि हाँ कुछ करना है, इनके जैसा कुछ करना है। जैसे वो अपना उन्होंने डे टू डे लाइफ में उन्होंने कैसे कैसे वो मदद करते हैं लोग की, कैसे कैसे करते हैं, तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि क्या स्कोप है यूपीएससी की फील्ड में, कैसे क्या होता है। तो महीना भर 2 महीना भर रिसर्च किया पूरा, फिर लगा कि हाँ मतलब ये करना है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। अभी आपने एग्जाम दिया एक भी बार या नहीं? हाँ, मैंने एक बार तो ऐसे ही दे दिया था, तो अभी तैयारी करके यहाँ पे आए हैं, इसलिए दे सकें। अच्छा जी। तो आप मतलब प्रिपरेशन के दौरान मतलब क्या क्या करते हैं, थोड़ा बताएंगे दर्शकों को? हाँ, तो एज सच मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं लिया है, हम ऑनलाइन ही करते हैं। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ ले लिया है विजन का। तो पहले 1 साल चूँकि मैंने घर में किया है, बेसिक एक स्टडी मेरा, जैसे सब टॉपर्स बोलते हैं, वीडियोस आजकल तो यूट्यूब पे। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, आप सब लोगों के लिए इकोनॉमी 7 दिनों का फ्री ट्रायल विवेक सिंह सर के द्वारा, जो कि प्रेपलेटर एप्लीकेशन पे चलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। साथ ही अनलॉक करने के लिए हमारा कोड NU123 का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपको बता दूं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में इकोनॉमी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे पीसीएस भी क्यों न हो, सब में आती है और काफ़ी डिफ़िकल्ट आती है। तो वैसे में विवेक सिंह सर आपको आसान भाषा में जो है इकोनॉमी समझा देने वाला है। तो आप लोग जल्द ज्वाइन करें प्रेपलेटर के साथ। और इतना ही नहीं, प्रेपलेटर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म जहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी समरी, क्विज और सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो आप सब लोग ज्वाइन करें और कोड NU123 का इस्तेमाल ज़रूर करना, बाकी अंत तक बने रहना। बहुत अवेलेबल होता है, तो वही सब देख देख के रिसर्च करके, जो बेसिक बुक्स होते हैं सबको पता होता है, एनसीईआरटीज़ हो गया, फिर जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, तो सारे एक एक बार रीडिंग किए थे। तो अभी मैं आई हूँ कि कंसोलिडेट कर सकूँ यहाँ पे, तो मैंने अभी टेस्ट सीरीज़ लिया हुआ है एंड हमने लाइब्रेरी ले लिया है। तो लाइब्रेरी में सुबह चली जाती हूँ। अभी जैसे लंच करनी आई हुई थी, आप लोग अभी जब आए तो लंच का टाइम था, तो फिर वापस लाइब्रेरी चली जाऊँगी। तो हम मोस्टली लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं और टेस्ट सीरीज़ में विजन सेंटर में जाके टेस्ट लिखती हूँ मेंस के लिए। और प्री का जो मॉक टेस्ट होता है वो हम ख़रीद लेते हैं मार्केट से। यहाँ पे जैसे पता है दिल्ली में तो अवेलेबल है सारा, तो हम अपने हिसाब से जिस कोचिंग का हमें चाहिए हम ख़रीद के ले आते हैं एंड हम यहाँ पे टाइम बेस्ड मैनर में टाइम सेट करके खुद हम रूम में, जैसे रूममेट है तो थोड़ा कंपटीशन भी आ जाता है, फिर हम साथ में मिलके कि कैसा स्कोर जा रहा है, क्या जा रहा है, तो ऐसे हम दे देते हैं। मैम, तैयारी के लिए लाइब्रेरी में बैठना ज़रूरी है क्या? नहीं, ये तो पूरा अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। हमने ऐसा देखा कि लाइब्रेरी में हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अब रूम में बैठे हैं तो थोड़ा बहुत मन नहीं करा तो थोड़ा टेबल से बिस्तर में शिफ्ट हुए, बिस्तर में गए तो थोड़ा 5 मिनट सो लेते हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम ऐसा लग रहा था ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। लाइब्रेरी में आप अगर 5 मिनट के लिए सोओगे भी ना, तो आपको लगेगा अरे कितना कंपटीशन है, आसपास कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो माहौल अच्छा रहता है, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मतलब ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने लाइब्रेरी लिया था। वरना तो करने वाला तो हर जगह कर लेता है। एनसीईआरटी मैम आपने कर लिया, या एनसीईआरटी जरूरी है यूपीएससी के जो भी लोग तैयारी करेंगे? हाँ जी, मतलब अभी तक मैं क्रेडिबल तो नहीं हूँ इतनी कि मैं बोल सकूँ, क्योंकि मैंने खुद क्लियर नहीं किया है, बट जितना मैंने सुना है एंड जितना रिसर्च किया है, प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स आप जहाँ भी देखेंगे, एनसीईआरटीज़ तो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वही एक ऐसा सोर्स है जो आपके पास मतलब हर किसी के पास ईजीली अवेलेबल होता है। बाकी स्टैंडर्ड बुक्स एंड जितने अलग अलग बुक्स हैं
हो सकता है वो गांव के बच्चे ना ले पाए या अलग अलग दूर के बच्चे ना ले पाए, बट एनसीईआरटीज़ ऐसा है जो आपको हर जगह अवेलेबल होगा, हर कोने में। एंड एनसीईआरटीज़ है मस्ट है, जितना मैंने देखा है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। शॉर्ट नोट मैम आप बनाती है या नहीं? शॉर्ट नोट एज ए मैंने फर्स्ट जब मैंने दिया था तब मैं न्यूज़पेपर का नोट बनाती थी, न्यूज़पेपर पढ़ के, बट वो बहुत बल्कि हो जाता था और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो इस अटेम्प्ट में मैंने सोचा है कि मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ। जैसे न्यूज़पेपर मैं रीड करती हूँ डेली, एक शाम को मैं एक एनालिसिस का, बहुत सारे ऐसे आते हैं चैनल्स में, तो मैं एनालिसिस का एक वीडियो देख लेती हूँ, और मंथली मैगजीन्स आते हैं तो वो कर लेती हूँ। एंड नोट्स बस मैं ऑप्शनल का ही कर रही हूँ। और कभी कभी मैं जैसे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ दे ही रही हूँ तो वो क्वेश्चन आंसर जब आ रहा है उसको फिर मैं लिख लेती हूँ। एंड कोई करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन दो क्वेश्चन कभी, नॉट रेगुलरली बट कभी मिल गया तो लिख लेती हूँ, तो उस हिसाब से। बट एज सच कोई पर्टिकुलर नोट नहीं कर रही हूँ, बुक्स में हाईलाइट करके एंड स्टिकी नोट यूज़ कर लेती हूँ, वहीं पर चिपका देती हूँ। तो वैसे मैं दिखा सकती हूँ, जैसे हम लोग लक्ष्मीकांत में स्टिकी नोट लगा के, तो वैसे ही चल रहा है। अच्छा मैम, जिस पीजी में आप रह रही है वहाँ का माहौल कैसा है? पीजी का माहौल अच्छा ही है। चौहान पीजी में रहते हैं हम लोग, तो मैं और मेरी रूममेट, मतलब मेरी रूममेट मेरी ही फ्रेंड है, हम कॉलेज में साथ में थे, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है एडजस्ट करने में। माहौल भी ठीक है, लड़की अपने अपने कमरे में पढ़ती रहती है, ऐसा कोई इशू नहीं आता है हमें। तो वही मोस्ट ऑफ द टाइम खाना पीना हम अलग से टिफ़िन सर्विस लगाया हुआ है हमने पीजी से, तो मतलब पीजी में खाने का वो नहीं है, रहने का है सिर्फ, तो हमने अपना टिफ़िन सिस्टम करवा लिया है, तो हम लंच डिनर ले आते हैं। अच्छा मैम, आपका मीडियम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है। ऐसा कहा जाता है मार्केट में कि इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा रिजल्ट होता है हिंदी की तुलना में, क्या कहेंगे इस पर आप? हाँ, मतलब डेटा के हिसाब से तो होता है, लेकिन इसके बारे में पता तो नहीं है, क्योंकि आई थिंक हिंदी मीडियम का थोड़ा रिसोर्स कम है। आजकल तो आ रहा है, फिर भी काफ़ी आ रहा है। जैसे कोचिंग भी ना सिर्फ आई थिंक दृष्टि से ही हिंदी मीडियम वालों को कोचिंग मिल रहा है, कुछ गिने चुने हैं, और इंग्लिश मीडियम का रिसोर्स ज़्यादा है, बहुत सारे कोचिंग हैं। एंड अब हर मटेरियल देखेंगे ना, इंग्लिश में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। हिंदी वालों के लिए थोड़ा दिक्कत होता है कि मटेरियल कलेक्ट करना, बट आजकल तो जैसे इस साल का मैंने देखा था, तो इस साल हिंदी मीडियम से भी काफ़ी आ रहा है। बट हाँ, सुनने में आता है ये चीज़ की थोड़ा, बट इतना मुझे इसके बारे में नहीं पता अंदर की बात। कैसे? आपका ऑप्शनल कौन सा है? मेरा एंथ्रोपोलॉजी है। और ऑप्शनल का चयन नए लोग कैसे करें, जरा बताइए दर्शकों को। मैंने तो जब स्टार्ट किया था तो वही, जब पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शनल आपको डिसाइड करना, डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलत ऑप्शनल ले लिया तो आपका बहुत टाइम चला जाता है उसमें। तो ऑप्शनल मैंने अच्छे से पहले मैंने सारा जैसे सॉर्ट आउट किया कि कौन सा मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। ऐसे 4-5 ऑप्शनल मैंने निकाले थे। मतलब मैं, चूँकि मैंने फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो मेरे लिए थोड़ा मुझे ऐसा चाहिए था जो थोड़ा साइंटिफिक भी हो। तो एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा साइंस और थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ का मिक्स है, थोड़ा सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी दोनों है उसमें। तो वो सोच के मैंने लिया। तो मुझे लगता है प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए एस्पिरेंट्स को, क्योंकि उसी से आपको आइडिया लगेगा कि मतलब क्या चल रहा है आपके लिए, एकदम कम्प्लीटली एलियन तो नहीं है, या फिर आप समझ पा रहे हो कि हाँ पढ़ेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा बहुत ये देखना चाहिए आपको कि उसका अवेलेबिलिटी कितना है मार्केट में, कि आपको इजीली रिसोर्स मिल तो जाएगा ना, या फिर बहुत ढूंढना पड़ेगा। कुछ कुछ सब्जेक्ट करने को तो सारे अच्छे होते हैं, बट आप किस में कंफर्टेबल हो और आपको मटेरियल्स मिल जाएगा या नहीं। एंड लाइक थोड़ा बहुत रिजल्ट भी देख लो आपकी पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया उस ऑप्शनल ने। तो मेरा तो यही क्राइटेरिया था चूज़ करने का, एंड आई एम एंजॉइंग स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी नाउ। अच्छा, कुछ नए एस्पिरेंट जो आते हैं तैयारी करने, वो प्रीलिम्स का अलग तैयारी करते हैं, मेंस का अलग, उसके बारे में क्या विचार है आपका? आई डोंट थिंक मतलब ऐसे अलग से कुछ करना चाहिए, बिकॉज जो सब मतलब जो सिलेबस है वो तो एक ही है, मेंस हो या प्री हो। बस क्या होता है कि आपको अप्रोच थोड़ा अलग होता है। मेंस में आपने एक टॉपिक पढ़ा, तो मेंस में उसका आपको एनालिसिस लिखना है, आपको उसका एनालिटिकल आपको अप्रोच चाहिए होगा। और उसी चीज़ का जो फैक्ट्स होता है, फिर हर चीज़ में फैक्ट्स नहीं, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह में तो कंसेप्ट भी आते हैं, तो क्वेश्चन आने का वो अलग होता है, पैटर्न अलग होता है, बट पढ़ाई तो साथ ही में होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ज्योग्राफी का ही कुछ पढ़ा, तो उसका मैंने एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कुछ लिख लिया कि ओके ये मेरे मेंस के लिए आ गया, फिर उसी की एमसीक्यू लगा दी उसी टॉपिक का, तो वो मेरा प्री का हो गया। तो तैयारी मेरे हिसाब से इंटीग्रेटेड ही होता है। बाकी आप प्री से 2-3 महीना पहले आप डेडिकेटेडली सिर्फ प्री के हिसाब से करो, सिर्फ आप फैक्चुअल चीज़ें जितना आपको याद रखना है, जितना आप मॉक लगा सको, जितना एमसीक्यू सॉल्व कर सको। एंड मेंस जब प्री के काफ़ी पहले तक आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर लो, ऑप्शनल के नोट्स तैयार रखो, तो इसी तरह से होती है। तो आई थिंक इट शुड बी डन इंटीग्रेटेडली। इस बार का एग्जाम दिया था आपने यूपीएससी प्रीलिम्स का? जी, इस बार का। तो कैसा क्वेश्चन लगा आपको प्रीवियस की ईयर की तुलना में? इस बार थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल था, थोड़ा मतलब अलग लगा। मतलब जितना मैं, इतना तो मैं अभी हूँ नहीं, मैं इतनी मंझी हुई खिलाड़ी, इतना अंदर तक शुरू ही किया है, तो ज़्यादा
बट हाँ, जितना मैं प्रीवियस ईयर वगैरह करके गई थी, जितना एक्सपेक्ट करके गई थी कि हाँ यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं या यहाँ से आते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा अलग हो गया था। जैसे क्या स्पोर्ट्स करंट वगैरह अफेयर ज़्यादा आ आ गया था, गया था या क्या फिर मतलब जीएस का पार्ट ज़्यादा था? थोड़े वेग थे। जैसे साइंस के बहुत कुछ आ गए थे, बहुत Factual बेसिक type का। क्वेश्चंस आ गए थे, बहुत सारी सी चीज़ें जो मतलब नहीं मिला था, फैक्ट्स वगैरह बहुत, मतलब वही बोलते हैं आप एकदम बेसिक से कीजिए। अब जैसे हमने साइंस की बुक इग्नोर की थी कि एनसीईआरटी का क्या ही पढ़ना है, बट मुझे लगता है अब बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बेसिक आया था, थोड़ा वेग टाइप का था, कहाँ से क्या आ रहा है। तो थोड़ा मुझे लगा कि जो एक्सपेक्टेड लाइन पे होता है वैसा नहीं था, बट देन यूपीएससी तो है ही ऐसा ना, अनप्रिडिक्टेबल। आमतौर पे यूपीएससी की तैयारी कितनी देर में मतलब अच्छी तरह से हो जाती है? अब ये तो निकाल तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी रहे हैं लोग, बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप बहुत पहले से सोच लिया है आपने कि आप करने वाले हो, आप कॉलेज के दिनों से, आजकल जैसे ये ट्रेंड शुरू हुआ है, काफ़ी बच्चे पहले से कॉलेज के दिनों से अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो तो मतलब निकाल सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल सकते हो। बिकॉज आपको चाहिए तो उतना ही हार्ड वर्क, आप चाहे 1 साल में करो, 2 साल में करो, 3 साल में करो, बट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट है, वो आपको क्लियर करना ही है। तो आपके ऊपर है, आप कितने डेडिकेटेड हो, आप कितने मेहनत से, लगन से कर रहे हो। बट हाँ, 2 से 3 साल तो आप सोच के आ सकते हो कि हाँ इतना तो लग ही जाएगा, इतना देने को आपको तैयार होना पड़ेगा। आंसर राइटिंग की तैयारी में मेंस के लिए अभी से आप कर रहे हैं, हाँ जी। कैसे कर रहे हैं थोड़ा बताएंगे दर्शकों? आंसर राइटिंग जैसे जब अभी थोड़ा आने लगा है मुझे, पर जैसे मैंने शुरू किया था तो जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, तो टॉपिक जैसे वो सिलेबस दे देते हैं पहले से कि इस टॉपिक पे आएगा आपका, तो वो सिलेबस आपने पढ़ लिया, फिर उसी पे से क्वेश्चंस होता है। तो जब मैं इनिशियली पहले मैं 2-2 आंसर लिखती थी डेली, एकदम जब मैंने बिगनिंग किया था, तो तब मैं उसका कंटेंट में पढ़ लेती थी पहले। जैसे मैंने गूगल कर लिया या मेरे स्टैटिक बुक से आया है तो मैंने अपना बुक खोल के देख लिया, उसको पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैं उसको ट्राई करती थी कि मुझसे हो रहा है कि नहीं। एंड मैं टाइम बाउंड मैनर में मैंने नहीं शुरू किया था, जैसे एक आंसर में 20-25 मिनट भी लिखा है मैंने, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले मेरा फॉर्मेट तैयार हो जाए, मैं लिख पा रही हूँ कि नहीं मैं वो सीख जाऊँ। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम इंप्रूव करना है, थोड़ा स्ट्रक्चरिंग सीखना है आंसर का, तो इनिशियली मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था कि कंटेंट पहले बिल्ड कर लूँ, फिर मैं लिखूँ 2-2 आंसर, नॉट डेली बट लाइक वीक पे 2 दिन लिख लिया मैंने। तो मैंने ऐसे शुरू किया था, और अभी मैंने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ लिया है, पूरे 20 क्वेश्चन वाले। तो टेस्ट वगैरह में कितना नंबर आ रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन अगली बार हो जी जाना हाँ, चाहिए? तैयारी कर रही हूँ तो ये तो उम्मीद है कि सिलेक्शन तो होना है, अपना तो बेस्ट दूंगी। तो अभी जैसे आ रहे हैं 108, 100 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो आई एम होपफुल। बाकी सीख रही हूँ, जैसे वो फीडबैक देते हैं तो उन पे वर्क करके आप इम्प्रूव कर सकते हो, कि जब शुरू किया था तब इतना अच्छा नहीं था, बट हाँ ग्रेजुअली आप इम्प्रूव करते हो।